आगामी चुनाव होने वाला है तो काशी की जनता किस प्रकार से चुनाव के मुद्दे को लेकर क्या काशी की जनता का क्या राय है? विकास के नाम पर वोट मिलेगा। चूंकि रोजगार याफ्ता हूँ, पर अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। तो रोजगार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अभी भी उन चीज़ों में जो मोदी सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर अखिलेश पाई है। यादव जी ने कहा है कि इस सरकार में एग्जाम से पहले उत्तर का पता चल जाता है। जी, उनसे क्या सच भी है, क्योंकि एग्जाम हो रहा है और पता चल रहा है कि पहली पारी की एग्जाम हो रही है और तीसरी पारी तक पता चल रहा है कि जो पहली पारी या दूसरी पारी का जो पेपर हो रहा है उसका जो आंसर शीट है वो व्हाट्सएप पे शेयर होना शुरू हो जा रहा है। कौन आ रहा है सर इस बार? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि कई लोग कह चुके हैं मोदी जी आ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं? और भी विपक्ष में हैं लोग, उनको क्यों नहीं आ रहे हैं? विकास का बहुत बड़ा धारा बोला है यहाँ पे बनारस में। अच्छा, सब कुछ मोदी जी को जो वोट मिल रहा है 20% तो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पर मिल रहा है। और यही बनारस में नहीं, ऑल ओवर यूपी में बता रहा हूँ, यूपी की बात बता रहा हूँ कि जो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, विकास का मुद्दा तो है, ये विकास तो हो ही रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक अलग मुद्दा है जो इंक्रीज कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनीष कुमार यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं मौजूद हूँ आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के सारनाथ में। चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए पीछे कुछ हमारे साथ जनता है, हम उनसे जानेंगे कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। हम उनसे पूछेंगे कि वाराणसी के जनता कितना तैयार है चुनाव के लिए, क्योंकि यहाँ से सांसदीय क्षेत्र मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र रहा वाराणसी। तो हम जानेंगे और पूछेंगे लोगों से कि किस प्रकार की जनता इस बार चुनाव का माहौल है, क्या जनता के बीच में कौन से मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार आ रही है। हम उनसे जाने, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, वाराणसी के लोग, काशी के लोग। हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि इस बार बीच कौन सी सरकार, किसकी सरकार काशी में आ रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। सर, चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, आगामी चुनाव होने वाला है तो काशी की जनता किस प्रकार से चुनाव के मुद्दे को लेकर क्या काशी की जनता का क्या राय है? विकास के नाम पर वोट मिलेगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या लगता है वाराणसी में विकास हुआ है? विकास खूब हुआ है। कौन आ रहा है इस बार? मोदी आ रहे हैं। मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं मोदी। आपको कैसे कह सकते हैं मोदी ही आ रहे हैं? 100%। क्या क्यों कह रहे हैं कि आप मोदी आ रहे हैं? पूरा जनता बोल रही है, हम ही थोड़े बोल रहे हैं अकेले। अच्छा, पूरी जनता तैयार है मोदी के लिए। मोदी। हमारे साथ और बात करने के लिए मौजूद हैं और उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? छोटे लाल। कौन आ रहा है इस बार? मोदी आ रहे हैं। मोदी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ दो लोग जुड़ चुके थे जो कि कह रहे हैं कि मोदी ही आ रहे हैं। हम और भी लोगों से पूछेंगे कि क्या नाम है सर आपका? मरिल मोर कहाँ के हैं आप? सारनाथ के। सारनाथ के ही हैं। कौन आ रहा है इस बार? बस वही मोदिया तो दिखा ही रहे हैं, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी ही दिखा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि आप मोदी ही आ रहे हैं? और भी तो लोग हैं विपक्ष में, और भी लोग हैं, क्यों कह रहे हैं आप मोदी ही आ रहे हैं? जब देख ही रहे तो कोई इसमें खड़ा नहीं, तो हम क्या बताएं इसमें। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार, क्योंकि चूंकि कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। कुछ युवा साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित है। वाराणसी में कौन आ रहा है? अब देखिए, इसके हम लोग को इसके बारे में मुझसे पता तो रहता नहीं है उतना। हम लोग आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग रहने वाले सारनाथ के हैं। सारनाथ के हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं? देखिए, अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पिछली बार हमने वोट दिया था यही सोच के कि चलिए अच्छा कुछ चेंज आएगा वाराणसी में। धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं जी। पर अभी भी लगता है कि थोड़े से जो हम लोग युवा हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं। अभी तो मैं रोजगार याफ्ता हूँ, पर अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। तो रोजगार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अभी भी उन चीज़ों में जो मोदी सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर पाई है जी। तो अगर उधर मतलब कुछ करती है तब शायद अगर मोदी जी आ सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि चूंकि अभी पिछले दिन जी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, पेपर भी लीक हो गया है, पेपर उस भी पे लीक क्या हुआ है। कहेंगे आप? देखिए, उसके बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। जब क्या कहते हैं, ऐसे एग्ज़ाम कराएंगे आप, ठीक है, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने सालों से पढ़ाई करते रहते हैं, ऊपर से वैकेंसी बहुत धीमे आती है। और जब वैकेंसी धीमे आती है तो आप जब एग्ज़ाम करा रहे हैं, एग्ज़ाम कराने के बाद पेपर लीक हो जाए तो जरा सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि अब धीरे उम्र जब बढ़ने लगती है तो एक क्या होता है कि जो सरकारी नौकरी के बच्चे तैयारी करते थे उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। तो उसको देखते हुए अब मैं कहूँगा कि ये चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए और इन सब चीज़ों को जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। विपक्ष पक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस सरकार में एग्जाम से पहले उत्तर का पता चल जाता है। जी। उन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अब इसके बारे में हम क्या ही बोलें। अब ये बात तो सच भी है, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है और पता चल रहा है कि पहली पारी की एग्ज़ाम हो रही है और तीसरी पारी तक पता चल रहा है कि जो पहली पारी या दूसरी पारी का जो पेपर हो रहा है उसका जो आंसर शीट है वो व्हाट्सएप पे शेयर होना शुरू हो जा रहा है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हो जा रहा है और क्यों हो जा रहा जी। है, और इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, कुछ लोग उनसे पूछेंगे कि इस बार काशी में जनता क्या सोच रही है, कौन से मुद्दे को लेकर आ रही है। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह, सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं बना कौन आ रहा है सर इस बार? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि कई लोग कह चुके हैं मोदी जी आ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं? और भी विपक्ष में हैं लोग, उनको क्यों नहीं आ रहे हैं? विकास का बहुत बड़ा धारा बह रहा है यहाँ पे बनारस में, अच्छा सब कुछ है। अच्छा। क्या चाहिए इंसान को? सुरक्षा है, हर चीज़ है, विकास है, रोड रास्ता सब कुछ है। जी। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि काशी में कौन आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा, सर कहाँ के हैं आप? पियरी के। सर चुनावी माहौल बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगामी चुनाव करीब आ रहा है, तो इस बार काशी की जनता क्या सोच रही है, कौन आ रहा है इस बार? किसको बताएं? आप किसको बताइए, आप बताइए किसको बता रहे हैं? मैं? अरे मोदी आ रहा है। लोगों का कहना है कि मोदी जी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं? हाँ हाँ। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र पटेल, कहाँ के रहने वाले सर आप? सारनाथ। कहाँ सर? चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, इस बार काशी में कौन आ रहा है? जनता जिसको जाएगी वो आएगा। तो जनता किसको वही मैं सर पूछ रहा हूँ आपसे, जनता किसे चाह रही है? मोदी जी को चाह रही है, फिर अन्य पार्टी को चाह रही है? जो जनता के लिए काम करेगा उसको जनता वोट देगी। तो जनता के लिए जो काम करेगा पार्टी उसी को काशी में वही आ रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि काशी में कौन आ रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि काशी में कौन आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? दिवाकर पांडे, सर कहाँ के रहने वाले आप? यहीं बनारस के हैं। सर काशी में कौन आ रहा है इस बार? मोदी जी। मोदी जी 2 बार रह चुके हैं, यहाँ के सांसद रह चुके हैं, तो इस बार तीसरी बार भी क्या वो प्लान काशी की जनता सोचती है कि वही आए? काशी की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता, वो देश के यशस्वी नहीं, पूरे विश्व के वो नेता हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि काशी में और भी पार्टी हैं, विपक्ष पार्टी हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, अच्छा कोई मतलब नहीं है? उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? अनिल सिंह नाम है, सर कहाँ के रहने वाले आप? बनारस के रहने वाले। बनारस के रहने वाले। सर चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, इस बार काशी में क्या मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दाओं को खत्म कर चुकी है जी और काशी नहीं रहा, बनारस हो गया, वाराणसी हो गया। जी काशी तो बहुत पुरानी थी, जी अब ये नई बनारस है। जी और ये किए मोदी जी, ठीक है। जी 100 बिलियन डॉलर को 650 बिलियन डॉलर किए हैं, ये माननीय मोदी जी का देन है, जी ठीक है। जी 70 साल के शासन में बस खूनी पंजा आया, जी और वो खूनी पंजा मारा कि देश में नए नए नेताओं को पैदा कर दिया। जी और मोदी जी इसीलिए सबसे ज़्यादा उच्च सर बनारस के लोगों का कहना है, बनारस के जो बुनकर हैं उनका कहना है कि उनके लिए कोई सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप उस पर? अब एक बात बताइए, सोए व्यक्ति को आप उठा सकते हैं, जो जगह है उसको कैसे उठा सकते हैं? जी हाँ, ये सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर क्या कहना है? बुनकरों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है यहाँ बड़ा लालपुर में जी। एक फैसिलिटी सेंटर बनाया जी। कि वो अपने सामान और जो उनका प्रोडक्ट जी। है उसको वहाँ पर ले आकर के जी। बेचें। उनको बिजली में भी छूट मिलती है, सब कुछ जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट की हैं, जी सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसका सारा लाभ बिना भेदभाव के जी सारे लोगों को, चाहे वह राशन का हो, चाहे वह जितनी भी गैस सिलेंडर से लेके जितनी भी योजनाएं हैं जी। उसका लाभ सबको बराबर मिल रहा है। जी। यहाँ कोई बिना भेदभाव का मिल जी। रहा है। इस अब आप जो पूछना चाहते हैं हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि कुछ लोगों का राय कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो हम और भी लोगों से जानेंगे। सर कौन आ रहा है इस बार? मोदी जी, बनारस में मोदी जी आ रहे हैं। बनारस के लोगों का सबका क्या नाम है? मोदी जी आ रहे हैं। उसमें तो कोई है विपरीत, विपक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या आपको लगता है कि काशी में विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, विकास हुआ है, इसमें दो राय नहीं। अच्छा हाँ, अब मोदी जी आ रहे हैं बनारस में, तो उनको बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। काशी को जनता को क्या कहेंगे आप? जनता को धन्यवाद देंगे, वो अच्छा काम किए हैं, इसे वोट देंगे लोग। अच्छा। जम के वोट देंगे। अच्छा। हाँ। तो ये थे हमारे साथ, और कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे कि जानेंगे कि पूछेंगे कि कौन आ रहा है इस बार। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, सर कहाँ के रहने वाले आप? यहीं बनारस के। सर चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं, आगामी चुनाव आने वाला है, सर इस बार काशी में कौन आ रहा है? प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी
2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भी क्या काशी की जनता उन्हें चुनेगी? हाँ पक्का चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी की नैया जनता काशी की जनता नाव पार लगा देगी? अब यहाँ से तो पार लगाएगी। पार लगा देगी। हाँ, पक्का। हमारे साथ और भी साथी हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर, सर कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। सर काशी में कौन आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? आरबी पाल। सर कौन आ रहा है? मोदी जी के सिवा कोई नहीं दिख रहा है। मोदी जी के फिलहाल सिवा कोई काशी में तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, विपक्ष भी सर पूरी जोर शोर से लगा रही, एड़ी का चोटी पूरा कर दे रही है, क्या लगता है वो आगे नहीं बढ़ सकती है? देखिए, ये माइनस प्लस हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ और क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी फिक्स हैं। उनके जीते जी तो लगता है कि कोई दिख नहीं रहा है। जब तक वो रहेंगे तब तक रहेंगे। अन्य जगह मैं नहीं कर सकता हूँ, अन्य जगह हो भी सकता है माइनस प्लस, ये नहीं कर सकता हूँ कि अन्य जगह हर जगह प्लस होगी। हो तरह की यहाँ तो मोदी जी फिक्स हैं। यहाँ से मोदी जी फिक्स हैं। सर भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। काशी की जनता क्या सोचती है? एक काशी की देखिए, मेन बात तो मैं बता दूं आपको कि जो मोदी जी को जो वोट मिल रहा है, 20% तो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पर मिल रहा है। और यही बनारस में नहीं, ऑल ओवर यूपी में बता रहा हूँ, यूपी की बात बता रहा हूँ कि जो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, विकास का मुद्दा तो है, ये विकास तो हो ही रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक अलग मुद्दा है जो इंक्रीज कर रहा है। और अन्य जगह जैसे मान लीजिए कहीं बहुत विधानसभा की सीटें बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए गाजीपुर एक है, अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़, वहाँ पर सपा की सीटें बहुत ज़्यादा है, तो बहुत गारंटी नहीं हो सकती है कि वहाँ का भी सीट निकल जाए, घोसी से निकल जाए, चंदौली से निकल, लेकिन यहाँ तो मोदी जी फिक्स है। लेकिन ओवरऑल ये होता है कि नहीं, भाजपा आएगी। जी